हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैथ से रिलेटेड है और ये बिहार बोर्ड 10वीं एग्जाम के लिए जो है ये दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक दे देता और हमसे पूछा जाता है कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, हमने 4 क्वेश्चन लिखा है कि 3, 4 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश को पाद या अन्य नाम से भी जानते हैं। -5 और -6 किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। इसके बाद 6 - 4 किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। -7 और 9 किस चतुर्थांश में है। ऐसा क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा ही जाता है। और न्यू सिलेबस ऐसा हो गया है कि हमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है। तो जिसका ऑब्जेक्टिव पर कमांड है उसी का मैथ्स में 90+ मार्क जो है वो ला सकता है। जिसका मैथ्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करेगा उसी विद्यार्थी का 90+ मार्क जो है वो आ सकता है मैथ्स में। इसीलिए आप लोग जो ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखिए। अगर ऑब्जेक्टिव आप सही से बना लेते हैं तो मैथ में जो आपका मार्क है वो 90+ जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक साल पूछा ही जाता है 1 से 2 मार्क में। तो चतुर्थांश और पाद का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। तो ये जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये जो है क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ पर हम लोग चतुर्थांश देखेंगे। अब ये जो रेखा है इसको हम लोग y कहते हैं और इस रेखा को हम लोग x कहते हैं। x कहते हैं, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब जो हम लोग ये जो बिंदु हमारा हो गया जहाँ से कट हो रहा है ये हमारा मूल बिंदु है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो कभी भी मूल बिंदु का अगर निर्देशांक पूछ ले तो हम लोग आंसर इसका निकालेंगे 0, 0। अर्थात मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अब हमें यहाँ चतुर्थांश निकालना कि कोई भी बिंदु दे रखा तो वो किस चतुर्थांश में है। तो जब हम लोग इधर चलेंगे तो हम लोगों को प्लस में लिखना पड़ता किसी भी संख्या को। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे लगातार में बढ़ा जाता है तो हम लोग प्लस में लिखते हैं। जब हम लोग इधर आएंगे तो हम लोगों को माइनस में लिखना पड़ता है। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो प्लस में लिखना पड़ता है और नीचे आएंगे तो माइनस में हमें लिखना पड़ता है। अब इसी में चतुर्थांश छुपा हुआ है। 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, यही हमारा चतुर्थांश है। लेकिन कोई भी बिंदु है, मान लीजिए 3 और 4 है, तो ये कहाँ पर है और किस चतुर्थांश में है। तो 3 और 4 बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो हमारा x का मान जो है 3 है और y का मान हमारा 4 है। अगर हम लोग इसको अगर मिलाने चलेंगे तो यहाँ पर ये बिंदु जो है मिलेगा 3, 4। तो ये बिंदु 3, 4 हुआ, मतलब है कि x का मान 3 है और y का मान 4 है। तो ये किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस चतुर्थांश का नाम क्या है हम लोग ये सीखने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आज के वीडियो देखने के बाद अब आप लोग कभी भी भूल नहीं सकते कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में है। हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये जो चतुर्थांश है इसका नाम 2 है, इसका नाम 1 है और इसका नाम जो है 3 है और इसका नाम 4 है। कि कोई भी बिंदु है अगर इस चतुर्थांश में हो तो वो पहला चतुर्थांश में होगा। अगर इस पार्ट में आता है तो चौथा चतुर्थांश में होगा। अगर इस पार्ट का है तो 3 नंबर चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। अगर इसमें हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश में शामिल है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक से हट के चलेंगे कि हमें बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है कि ये किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग ये बनाने के लिए जाएंगे। ऐसा हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल लेंगे कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो इस कहानी को हम लोग करते हैं बंद और शुरू करते हैं अपना ये ट्रिक कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में, इसके लिए हम लोग ट्रिक तैयार करते हैं कि कैसे चुटकियों बजाते हुए हम लोग जो है कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं हम लोग अपना ये ट्रिक। तो कोई भी बिंदु की चतुर्थांश में कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई बिंदु 1 नंबर चतुर्थांश में है, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में।
तो हम लोग कैसे पता करने वाले हैं? तो इसके लिए हम लोग बस ये ट्रिक है कि जैसे हम लोग ट्रिक आसानी से बना सकते हैं कि प्लस और प्लस लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस और माइनस लिख लेते हैं, कि 2 बार हमने प्लस लिखा और 2 बार माइनस लिखा। ये हमारा राइट साइड का, ये हमारा y का वैल्यू हो गया, y का। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया कि 3 और 4, तो ये हमारा 4 जो है y ये कोटि हो गया, y को कोटि कहा जाता है और x को भुज कहा जाता है। तो ये y का मान हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसके बाद अगर x हमें निकालना है तो क्या करना है? तो हम लोग यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस और यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ये हमारा चतुर्थांश बन के तैयार है कि 2 बार प्लस लिखना है, 2 बार माइनस लिखना है। यहाँ पर 1 बार प्लस लिखना है, 2 बार माइनस लिखना है, 1 बार प्लस लिखना है। अर्थात दोनों साइड जो है साइन है वो बराबर होना चाहिए। इस साइड भी 2 प्लस है 2 माइनस है, 2 प्लस है 2 माइनस है, लेकिन होगा ऐसे ही, इसी तरह से होगा। अब कोई भी संख्या प्लस प्लस है तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, अगर माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, अगर माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, अगर प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब बिल्कुल आसानी से हम लोग किसी भी बिंदु को बता सकते हो वो किस चतुर्थांश में। देख लीजिए 3 और 4 दोनों प्लस में है, अर्थात ये किस चतुर्थांश में है? तो प्रथम चतुर्थांश में है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि -5 और -6 किस चतुर्थांश में? तो दोनों माइनस माइनस है। अब दोनों माइनस कहाँ पर दिया गया? तो यहाँ पर। तो हमारा ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? तृतीय में है। और हमारा ये क्वेश्चन है कि 6 और -4 किस चतुर्थांश में है? तो हम लोग यहाँ पर साइन देखेंगे कि प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? तो प्लस और माइनस 4 में, अर्थात ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब हमारा ये क्वेश्चन दिया गया कि माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस कहाँ पर है? तो माइनस और प्लस यहाँ 2 नंबर में है। इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है -7 और +9 वो तृतीय चतुर्थांश में है। तो कोई भी बिंदु दिया गया हो उसका अगर चतुर्थांश निकालना है तो बस ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के माध्यम से किसी भी बिंदु का चतुर्थांश आसानी से बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।